एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या देश और दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स हो रही है ये जानने में अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो वेलकम टू आवर सीरीज, जहां पर हम महीने भर की लीगल अपडेट्स बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर है रेसलर्स प्रोटेस्ट की। तो 4 महीने में 3 एक्यूजेशन, 2 प्रोटेस्ट और 1 डिमांड है जस्टिस की। अगर आप न्यूज फॉलो करें तो आपको पता होगा कि देश के टॉप रेसलर्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बृजभूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन 3 कारणों से, जिसमें से सेक्सुअल हरासमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। जब रेसलर्स ने पहली बार प्रोटेस्ट स्टार्ट किया ना तो इन्हें यह अश्योरेंस दिया गया था कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी सेटअप की जाएगी जो हर चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो कब की सबमिट कर दी, पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, जिस वजह से इस प्रोटेस्ट का फेज 2 स्टार्ट हुआ। जब फेज 2 ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा डायरेक्शंस देने के लिए, क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज ने इन रेसलर्स की एक भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए तब जाके एफआईआर रजिस्टर की गई। एडिशनली रेसलर्स का ये कहना है कि WFI का जो सेक्सुअल हरासमेंट सेल है वो विशाखा गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। अभी विशाखा गाइडलाइंस क्या है? तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर विशाखा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो गाइडलाइंस ले डाउन करता है। तो अभी फिलहाल अपडेट ये है कि बृजभूषण को WFI के मैनेजमेंट के डे टू डे अफेयर से हटा दिया गया है, एफआईआर भी रजिस्टर कर दी गई है। आगे क्या होता है ये देखते हैं। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी बन गई है नेशनल पार्टी। आपको पता है अपने इंडिया में नेशनल पार्टी होने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर बनाने के लिए लैंड एलोकेशन, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट स्लॉट, पार्टी सिंबल, स्टार कैंपेनर्स और भी बहुत सारी चीजें। अभी तक इंडिया में ये कुछ नेशनल पार्टीज हुआ करती थी, बट रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने इस लिस्ट को रिवाइज किया है और TMC, NCP और CPI का नेशनल पार्टी स्टेटस रिवोक कर लिया, यानी वापस ले लिया, और आम आदमी पार्टी को ये स्टेटस ग्रांट किया है। इंडिया में अगर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो ये कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करनी होती है। इसके बाद है ये केस जो सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन देने की बात करता है। इसी सिलसिले में 2018 में आया था नवतेज सिंह जोहर का केस, जिसने IPC के सेक्शन 377 को पार्शली स्ट्रक डाउन किया था, जिस कारण सेम सेक्स कपल्स को रिकॉग्निशन तो मिला था पर मैरिज राइट नहीं, और इसी कारण ये प्रेजेंट केस फाइल किया गया है, जिसे सुन रही है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अभी तक इस केस पे कोई जजमेंट नहीं आए, पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हुए। अच्छे से समझने के लिए हम दोनों पार्टीज के कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का इस इशू पे क्या कहना है। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि सेम सेक्स मैरिज के पूरे एंगल को अच्छे से डिस्कस और डिसाइड करने की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पार्लियामेंट है, ना कि कोर्ट्स। दूसरा, हर रिलीजन के लिए मैरिज की अपनी खुद की डेफिनेशन है, आप एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन हर रिलीजन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा, स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके आप सेम सेक्स मैरिज के कंसेप्ट को फिट इन नहीं कर सकते। नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट के पूरे आर्किटेक्चर को रिकंसिडर करना पड़ेगा। और चौथा, उन्होंने ये कहा कि किन्हीं 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में होने वाले फिजिकल रिलेशनशिप पे राइट टू प्राइवेसी तो अप्लाई होता है, पर जब हम बात मैरिज की करते हैं ना तो ये राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैरिज पब्लिक डोमेन में आता है। वरना तो फिर 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स अडल्ट्री के लिए भी अलाउ कर सकते हैं, पॉलीगैमी के लिए भी अलाउ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी अप्लाई नहीं होगा। वहीं पिटिशनर्स का इस पे कहना है कि मैरिज बुके ऑफ राइट्स प्रोवाइड करता है, जो फिलहाल LGBTQ लोगों के पास नहीं है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, जॉइंट बैंक अकाउंट, इसके अलावा मेंटेनेंस राइट्स, अडॉप्शन राइट, इनकम टैक्स बेनिफिट जैसे राइट्स जो अभी तक सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को मिलते हैं। अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन मिलता है तो यही सेम राइट्स होमोसेक्सुअल कपल्स के लिए भी एक्सटेंड होंगे। इस केस पे हियरिंग अभी भी चल रही है, चाहे पार्लियामेंट के थ्रू या कोर्ट्स के थ्रू। क्या आपको लगता है इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन मिल सकता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है सील्ड कवर जुरिस्प्रूडेंस का। एक्चुअली इस महीने और भी इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं, तो इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट केसेस आपको एक जगह इस PDF में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस PDF को स्क्रॉल करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से, फिर नीचे आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ असेसमेंट भी मिल जाएंगे। तो इस PDF को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। इसके बाद है इस पूरे महीने का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि आया है बॉम्बे हाईकोर्ट से, शबनम जहान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जो सिंगल पेरेंट्स और डिवोर्सीज की अडॉप्शन राइट्स के बारे में बात करता है। इस केस में क्या हुआ कि जो बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो उसे उसकी आंट को देना चाहते थे, जो कि एक डाइवोर्सी है। अब इस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि क्योंकि इस आंट की एक जॉब है जिस वजह से बच्चे को जो प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है वो नहीं दे पाएगी,
जिस कारण चाइल्ड की बेस्ट फिट उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। अब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना यह था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सिंगल पेरेंट्स और डिवोर्सीज के अडॉप्शन राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिर्फ ये काम है कि वो एक्ट में दी गई रिक्वायरमेंट्स को चेक करे। तो इस केस में सिंगल पेरेंट्स और डिवोर्सीज के अडॉप्शन राइट की बात की गई है। माइक चेक 1 2 1 2। यहाँ मैं माइक चेक कर रही हूँ और गवर्नमेंट वहां पे फैक्ट चेक कर रही है। मानो या ना मानो, पिछले 2-3 सालों में कोविड-19 से ज्यादा फेक न्यूज फैली और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि अब गवर्नमेंट के लिए फैक्ट चेक यूनिट की जैसे एक्ट करेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आती है तो गवर्नमेंट का एक यूनिट ही उसे आइडेंटिफाई करके रिमूव करेगी। अब बहुत लोगों का ये कहना है कि जो न्यू आईटी रूल्स है ना, ये आर्बिट्ररी। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यूजर को ये नहीं बताएगी कि कोई भी पीस ऑफ कंटेंट को क्यों फेक या फॉल्स कहा जा रहा है। रिसेंटली कुणाल कामरा ने भी इन न्यू रूल्स को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इसके बाद 15 अप्रैल को नेशनल टेलीविजन पर सबके सामने अतिक अहमद और उसके भाई अशरफ को शूट कर दिया गया। इसके कुछ दिन पहले ही अतिक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। इसी के चलते पूरे देश में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की डिबेट चालू हो गई। आपको अगर और जानना है एनकाउंटर किलिंग के बारे में तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने इन डेप्थ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, उससे रिलेटेड लॉज, एक पुलिस ऑफिसर के क्या राइट्स होते हैं, एक अरेस्टेड इंसान के क्या राइट्स होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया है। इन द मीनवाइल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 3 जजेस की एक जुडिशियल कमेटी फॉर्म की है ताकि शूटिंग का मैटर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो सके। इसके बाद काफी कंट्रोवर्सी में रहा है एनसीईआरटी। दरअसल 2021 से लेके 22 के बीच में एनसीईआरटी ने क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चों को बर्डन कम करने के लिए उनके सिलेबस को रैशनलाइज करने का सोचा। तो ये वो कुछ चैप्टर्स है जिन्होंने इन्हें डिलीट कर दिया। अब एनसीईआरटी का ये स्टेप काफी लाइमलाइट में आया कि इन सिर्फ चैप्टर्स को क्यों डिलीट किया गया। What is मुगल लोग आया ही नहीं था guys. What is this lies, this propaganda that we are being taught? You know, ताजमहल is a Lego set. इस पर रीजन बताते हुए एनसीईआरटी ने ये कहा कि कोविड के कारण बच्चों पे काफी बर्डन बढ़ गया था। सिर्फ उस बर्डन को कम करने के लिए इन चैप्टर्स को हटाया गया। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है। पर हिस्टोरियंस का कहना ये है कि अगर हम बच्चों को वन साइडेड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये फॉल्स हिस्ट्री को प्रमोट करना होगा। नेक्स्ट मैटर है मैरिटल रेप का। इंडिया में मैरिटल रेप को अब तक एक क्राइम नहीं माना जाता है। इंडिया में रेप को आईपीसी के सेक्शन 375 में, वहीं उसकी पनिशमेंट सेक्शन 376 में डिफाइन की गई है। निर्भया रेप केस के बाद ये लॉ स्ट्रिंजेंट तो हुए हैं, बट अभी भी इसमें मैरिटल रेप को कवर नहीं किया जाता। इसी रीजन से अभी भी हमें मैरिटल रेप के केसेस दिखते तो काफी है, बट इस पे कोई लीगल एक्शन नहीं बनता। ऐसा ही एक केस सामने आया कर्नाटका हाई कोर्ट में, जिसमें हस्बैंड को गिल्टी हेल्ड किया गया। और बस यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी 9 मई को मैरिटल रेप का एक केस सुनने वाली है। ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज है जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करती है। वहीं 30 कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इसे क्रिमिनलाइज नहीं करती, जिनमें से इंडिया एक है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं? तो ये थे अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स आपको इस फ्री पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें। प्लस आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है ना, तो इसी तरीके से इन डेप्थ तरीके से मैंने ये कुछ कोर्सेज भी बनाए। इन कोर्सेज में आपको रेगुलर चैप्टर अपडेट्स, मॉक टेस्ट, असेसमेंट, पीडीएफ, हर एक चीज मिल जाएगी। तो अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से प्रिपेयर करें तो मेरी ये कुछ कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।